ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है। कम लोगों में इसलिए आ रही क्योंकि जिसकी कम रनिंग है ना, अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। क्योंकि जिसकी नीडल होती है वो रबर की होती है, तो वो फूल गई है, तो वो पेट्रोल आगे जाने नहीं दे रही। हो क्या रहा है, ये ब्लो ऑफ वॉल्व पाइप है ना, इससे सारा फ्यूल बाहर आ रहा है। तो ये आपके सामने एग्जांपल रस्टिंग का, ये देख लो। ये खबर भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़े और साहसी बदलाव की ओर इशारा करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 100% इथेनॉल E100 का आह्वान केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा एक रणनीतिक कदम है। एक खबर का मुख्य सार, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। वर्तमान में पश्चिम एशिया, मिड ईस्ट के तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें और आपूर्ति अस्थिर रहती है। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है, जिसके लिए सालाना 22 लाख रुपए करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। E20 की सफलता, भारत ने 1 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पा लिया है। E100 का विजन, सरकार अब ब्राजील की तर्ज पर पूरी तरह इथेनॉल पर आधारित इकोसिस्टम बनाना चाहती है। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन FFV वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो 20% से लेकर 100% तक किसी भी मिश्रण पर चल सकें। 2. ड्राइवरों की चिंताएं, जमीन पर क्या चुनौतियां हैं? भले ही यह कदम पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो, लेकिन आम जनता, वाहन चालकों को कुछ व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माइलेज और प्रदर्शन, द एफिशिएंसी गैप। इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। वास्तविकता, ड्राइवरों को 10-20% माइलेज कम मिल रहा है, जबकि कागजों पर यह गिरावट कम बताई गई थी। पिकअप, इंजन में सुस्ती महसूस होना, स्लगिशनेस एक आम शिकायत बन गई है। इंजन की उम्र और सुरक्षा। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये हवा से नमी सोखता है। इससे पुराने वाहनों के ईंधन टैंक और पाइपों में जंग, कोरोजन लगने का खतरा बढ़ जाता है। 2023 से पहले की गाड़ियां पूरी तरह से इस ईंधन के लिए तैयार नहीं है, जिससे उनके रबर और प्लास्टिक पार्ट्स गल सकते हैं। आर्थिक बोझ। उपभोक्ताओं का तर्क सीधा है, अगर कच्चा माल इथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हुई? फिलहाल इथेनॉल ब्लेंडिंग का सीधा आर्थिक लाभ ग्राहकों की जेब तक नहीं पहुंच रहा है। 3. भविष्य की राह और समाधान। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि इन शिकायतों को दूर किया जा सके। मानकीकरण स्टैंडर्ड्स E85 और ISO ईंधन के लिए नए टेस्टिंग फ्रेमवर्क लाए जा रहे हैं। विमानन क्षेत्र, अब केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि हवाई जहाजों में भी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल होगा। किसानों को लाभ, इथेनॉल गन्ने और अनाज के अधिशेष सरप्लस से बनता है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। निष्कर्ष, भारत एक ऐसे संक्रमण काल ट्रांजिशन में है जहां हम जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर स्वदेशी और हरित ईंधन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि 100% इथेनॉल का सपना तभी सफल होगा जब सरकार पुराने वाहनों के लिए रेट्रोफिटिंग, पार्ट्स बदलना को सस्ता बनाए और ब्लेंडेड ईंधन की कीमतों में कटौती कर आम आदमी को राहत दे। संक्षेप में, यह कदम भारत को तेल मांगने वाले देश से ऊर्जा पैदा करने वाले देश में बदलने की कोशिश है, लेकिन इसके लिए तकनीकी बाधाओं और जनता के विश्वास को जीतना अभी बाकी है। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।